इस क्लास में हम लोग रासायनिक गतिकी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम रासायनिक गतिकी क्या है? तो भौतिक रसायन की उस शाखा को जिसके अंतर्गत प्रतिक्रिया की दर एवं रासायनिक प्रतिक्रिया के क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक गतिकी कहते हैं। तो इसमें दो टर्म आ रहा है, एक प्रतिक्रिया की दर और एक रासायनिक प्रतिक्रिया क्रिया विधि। तो सर्वप्रथम ये हम लोग समझे कि प्रतिकारक क्या है। तो उस रासायनिक पदार्थ को जो रासायनिक प्रतिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, उसे प्रतिकारक कहते हैं। और प्रतिफल क्या है? तो वह रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक प्रतिक्रिया में नए पदार्थ के रूप में उत्पन्न होता है, उसे प्रतिफल कहते हैं। ये रासायनिक प्रतिक्रिया क्या है? तो प्रतिकारक अणुओं के बीच के बंधन टूटने एवं प्रतिफल अणुओं के बीच बंधन के निर्माण को प्रतिक्रिया कहते हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें प्रतिकारक को बाईं तरफ, प्रतिफल को दाईं तरफ एवं दोनों को तिर चिन्ह या बराबर चिन्ह से पृथक किया जाता है। परंतु बराबर चिन्ह की स्थिति में रासायनिक समीकरण संतुलित होना अनिवार्य है। जैसे NaOH की प्रतिक्रिया H2SO4 से कराते हैं, Na2SO4 बनता है और H2 बनता है। यह संतुलित समीकरण नहीं है, इसमें तीर चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन बराबर चिन्ह का इस्तेमाल हम तभी करेंगे जब रासायनिक समीकरण संतुलित है। 2NaOH है प्लस H2SO4 है बराबर Na2SO4 प्लस 2H2। यह एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसलिए इसमें बराबर चिन्ह का इस्तेमाल कर सकते हैं या तीर चिन्ह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब है कि प्रतिक्रिया की दर क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन समय के साथ प्रतिकारक का सांद्रता घटता है। जैसे यदि NaOH में HCl मिलाते हैं, बनता क्या है? NaCl और H2। तो समय के साथ इसका NaOH और HCl का सांद्रता घटता है। सांद्रता करने का मतलब है कि उसका मोल घटता है। मोल कहने का मतलब है कि उसका द्रव्यमान घटता है। समय के साथ प्रतिफल का सांद्रता बढ़ता है। तो इकाई समय में जितना प्रतिकारक का सांद्रता घटता है या इकाई समय में जितना प्रतिफल का सांद्रता बढ़ता है, उसे प्रतिक्रिया की दर कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि इकाई समय में प्रतिकारक या प्रतिफल के सांद्रता में जितना परिवर्तन होता है, उसे प्रतिक्रिया की दर कहते हैं। यानी प्रतिक्रिया की दर क्या है? तो सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। इसकी इकाई क्या होगा? तो सांद्रता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं, तो मोल प्रति लीटर प्रति समय हुआ। प्रति समय का मतलब है कि प्रति सेकेंड भी कर सकते हैं, प्रति मिनट भी कर सकते हैं, प्रति आवर भी कर सकते हैं, प्रति वीक भी कर सकते हैं। अब है कि किसी रासायनिक समीकरण में प्रतिक्रिया की दर को रासायनिक समीकरण में उपस्थित किसी भी अवयव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे यहां प्रतिक्रिया की दर माइनस डी ए की सांद्रता बटा dt बोल सकते हैं, क्योंकि यह जो प्रतिक्रिया की दर है, इकाई समय में जितना सांद्रता में परिवर्तन होता है उसको प्रतिक्रिया की दर कहते हैं। तो यह हमेशा यूनिफॉर्म नहीं होता है, मतलब एक समान नहीं होता है, इसलिए इसको अल्प समय में व्यक्त किया जाता है। तो समय को t से लिखते हैं, अल्प समय को dt से लिखते हैं। तो यदि dt समय में सांद्रता में परिवर्तन dx हो तो एक समय में कितना होगा? तो dx बटा dt होगा। तो प्रतिक्रिया की दर कितना बोलेंगे? तो dx बटा dt होगा। तो उसी तरह से बोल रहे हैं कि प्रतिक्रिया की दर को रासायनिक समीकरण में उपस्थित किसी भी अवयव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे ए के रूप में, बी के रूप में, सी के रूप में, डी के रूप में। लेकिन प्रतिकारक के रूप में करते हैं तो उसमें ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और प्रतिफल के में करते हैं तो धनात्मक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि समय के साथ प्रतिकारक का सांद्रता घटता है, समय के साथ प्रतिफल का सांद्रता बढ़ता है। जैसे अगर ये हम बोल सकते हैं कि प्रतिक्रिया की दर क्या होगा? तो प्रतिक्रिया की दर माइनस डी ए की मोलर सांद्रता बटा dt। तो यह इसके प्रतिक्रिया की दर का मतलब है कि ए के विलुप्त होने का दर है।
उसी तरह से बोल सकते हैं कि बी के विलुप्त होने की दर क्या होगा, तो माइनस डी बी बटा डी टी। सी के हिसाब से अगर बोले तो सी के निर्माण की दर क्या होगा, तो प्लस डी सी की मोलर सांद्रता बटा डी टी। अगर इसके रूप में बोले तो क्या होगा, तो डी के निर्माण का दर क्या होगा, तो प्लस डी की मोलर सांद्रता अपॉन डी टी होगा। अब है कि प्रतिक्रिया की दर को स्टोइचियोमेट्री यानी मोल से जोड़ा जा सकता है। जैसे N2 है, N2 की प्रतिक्रिया O2 से कराते हैं तो NO बनता है, तो NO का मतलब 2NO बनता है। इससे स्पष्ट है कि इसका एक मोल इसके एक मोल से प्रतिक्रिया करके इसका 2 मोल बनाता है। इसका मतलब है कि N2 के विलुप्त होने की दर और O2 के विलुप्त होने का दर समान है, लेकिन N2 के विलुप्त होने के दर से NO का निर्माण का दर क्या है, तो दुगुना है। तो प्रतिक्रिया की दर को रासायनिक समीकरण में उपस्थित सभी अवयव के रूप में बराबर रूप में प्रदर्शित करना पड़ता है। तो अगर हम प्रतिक्रिया की दर को बराबर रूप में लिखना चाहें तो N2 के विलुप्त होने की दर बराबर O2 के विलुप्त होने की दर है, लेकिन बराबर NO का निर्माण का दर लिखेंगे तो या तो ये दोनों को 2 से गुना करना पड़ेगा, नहीं तो इसको 2 से भाग देना पड़ेगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्रतिक्रिया की दर क्या होगा, तो माइनस डी N2 की मोलर सांद्रता अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस डी O2 की मोलर सांद्रता अपॉन डी टी बराबर 1/2 प्लस डी NO की मोलर सांद्रता अपॉन डी टी। इससे स्पष्ट है कि ये दोनों का जो है मैंने प्रतिक्रिया की दर बराबर है, लेकिन इसका जो प्रतिक्रिया की दर है इससे दुगुना है, क्योंकि 2 से भाग देने से इसके बराबर हुआ है। तो इस तरह से किसी भी केमिकल रिएक्शन का प्रतिक्रिया की दर व्यक्त किया जा सकता है, या एक का प्रतिक्रिया की दर दिया रहेगा तो दूसरे का ज्ञात कर सकते हैं। जैसे रासायनिक प्रतिक्रिया की बात करें, 4NH3 है, गैसियस है, 5O2 गैसियस से रिएक्शन करता है तो ये 4NO बनता है प्लस 6H2O बनता है। अगर इसमें अगर हमको प्रतिक्रिया की दर दिखाना हो, प्रतिक्रिया की दर को सिर्फ दर भी बोला जा सकता है या प्रतिक्रिया का वेग भी बोला जाता है, यानी दर बराबर होगा 1/4 माइनस डी NH3 बटा डी टी बराबर 1/5 माइनस डी O2 अपॉन डी टी बराबर 1/4 प्लस डी NO की मोलर सांद्रता अपॉन डी टी बराबर 1/6 प्लस डी H2O की मोलर सांद्रता अपॉन डी टी। तो इससे क्या होगा कि एक का अगर प्रतिक्रिया की दर दिया हुआ है तो दूसरे का निकाला जा सकता है।